कभी सोचा है आपकी त्वचा असल में आपसे क्या कह रही है? हर दाग, हर पिगमेंटेशन, हर थकान, ये सब बस बाहरी लक्षण नहीं हैं, ये उसके अंश हैं जो आपकी स्किन दिन रात बयां कर रही है। लेकिन उसको सुनने के लिए हमें चाहिए शांति, समझ और प्रकृति का साथ। इस सीरीज में हम वापस जा रहे हैं अपनी जड़ों की ओर। मुल्तानी मिट्टी की ठंडक, नीम की कड़वाहट में छुपी मिठास, चंदन की खुशबू में बसी शांति और कुमुद का तेल की वो रहस्यमयी चमक, ये सब मिलकर आपकी स्किन को निखारने नहीं बल्कि जगाने आए हैं। ये कोई आम ब्यूटी रूटीन नहीं, ये एक साधना है, मॉडर्न आयुर्वेदा की, जहां हर तत्व एक मंत्र की तरह काम करता है। तो चलिए इस यात्रा की आखिरी कड़ी में खुद को फिर से छूते हैं, गहराई से, सच्चाई से और पूरी प्राकृतिक ऊर्जा के साथ। आपकी त्वचा सिर्फ शरीर का एक आवरण नहीं है, ये आपका आईना है। ये आपकी जीवन शैली, खान पान, विचारों और बाहरी दुनिया से संपर्क का एक गहरा प्रतिबिंब है। लेकिन अक्सर हम इसे समझे बिना या सिर्फ प्रोडक्ट्स के भरोसे छोड़ देते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि त्वचा की जरूरतें क्या हैं, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और कैसे प्राकृतिक चीजें उसे सही मायनों में बदल सकती हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट या भ्रम के। हर इंसान की स्किन अलग होती है। किसी की त्वचा हमेशा खिंची खिंची सी लगती है, जैसे नमी की बहुत जरूरत हो। किसी की त्वचा में हमेशा ऑयलीपन रहता है, जिससे पिंपल्स, ब्लैकहेड्स और चमक बनी रहती है। वहीं कुछ लोगों की त्वचा इतनी सेंसिटिव होती है कि जरा सा साबुन या धूप भी उसे परेशान कर देती है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है अपनी स्किन को पहचानना। ड्राई स्किन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नमी और सुरक्षा की। ये स्किन अपनी परत में नमी को रोक नहीं पाती, जिससे वह जल्दी फटती है, झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं और खुजली या जलन भी महसूस होती है। ऐसी स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है, लेकिन बाजार के कई प्रोडक्ट्स सिर्फ ऊपर से एक लेयर चढ़ा देते हैं, अंदर कुछ नहीं पहुंचता। ऑयली स्किन दूसरी तरफ अलग है। ये स्किन अपने सीबम, तेल को ज्यादा मात्रा में बनाती है, जिससे स्किन चमकती तो है, लेकिन पिंपल्स और पोर्स के बंद होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस स्किन को ना तो ज्यादा ऑयल चाहिए, ना ही बहुत ड्राइनेस, क्योंकि इससे स्किन और ज्यादा तेल बनाना शुरू कर देती है। संतुलन सबसे जरूरी है। सेंसिटिव स्किन सबसे नाजुक होती है। हल्की धूप, थोड़ा सा पसीना या केमिकल युक्त प्रोडक्ट भी इस स्किन को रिएक्ट करवा सकता है। रेडनेस, जलन, ईचिंग जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इस स्किन को बेहद सौम्य, प्राकृतिक और सादा चीजों की जरूरत होती है, जो बिना किसी उत्तेजना के इसे आराम पहुंचा सके। अब सवाल उठता है, आखिर स्किन खराब क्यों होती है? जवाब है केमिकल्स और हमारी आदतें। हम सोचते हैं कि एक चमकता हुआ चेहरा पाने के लिए हमें एक तेज गंध वाला फेस वॉश चाहिए, एक झागदार स्क्रब और एक ऐसा लोशन जो झट से सब ठीक कर दे। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब चीजों में मौजूद SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट, पैराबेन्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और अल्कोहल स्किन की प्राकृतिक परत को खराब कर देते हैं। ये उसकी अपनी ऑयल बैलेंस को बिगाड़ते हैं, जिससे या तो स्किन बहुत सूखी हो जाती है या बहुत ज्यादा ऑयली। दोनों ही हालात में स्किन तनाव में आ जाती है और धीरे धीरे रुखापन, मुहांसे, रैशेज और प्रीमैच्योर एजिंग जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। प्राकृतिक चीजें यहाँ राहत देती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो नेचुरल हैं, बल्कि इसलिए कि वो स्किन के अपने सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, उसके साथ काम करती हैं, उसके खिलाफ नहीं। विज्ञान भी अब मानता है कि कुछ प्राकृतिक तत्व स्किन में गहराई तक जाकर रिपेयर और रिजनरेट करने की क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए एलोवेरा, एक ऐसा पौधा जिसे अक्सर हम घर के कोने में लगा देते हैं, लेकिन ये छोटा सा पौधा असल में स्किन के लिए एक चमत्कारी औषधि है। एलोवेरा में 99% पानी होता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और एंजाइम्स स्किन को हाइड्रेट, रिपेयर और स्मूथ करते हैं। जब आप एलोवेरा जेल को सीधे स्किन पर लगाते हैं तो वो जलन को शांत करता है, स्किन को नमी देता है और घाव भरने में मदद करता है। खास बात यह है कि ये हर स्किन टाइप पर काम करता है। ड्राई स्किन को नमी देता है, ऑयली स्किन को संतुलित करता है और सेंसिटिव स्किन को शांत करता है। एलोवेरा को लगाने का सबसे अच्छा तरीका है ताज़ा पत्ता काटकर उसका जेल निकालें और सीधे स्किन पर लगाएं। आप इसे मॉइस्चराइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या मास्क की तरह लगाकर
20 मिनट बाद धो सकते हैं। नियमित इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी स्किन में एक ठंडक, कोमलता और प्राकृतिक चमक आने लगती है। खासकर गर्मियों में जब स्किन झुलस जाती है, एलोवेरा एक रामबाण की तरह काम करता है। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी एक ऐसी चीज है जिसे भारतीय रसोई में मसाले के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसे हरिद्रा कहा गया है, यानी जो हर चीज को शुद्ध करे। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो बहुत ही शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है। जब आप हल्दी को चेहरे पर लगाते हैं तो यह स्किन में मौजूद सूजन को कम करता है, पिंपल्स को शांत करता है और स्किन टोन को साफ करता है। हल्दी को आप बेसन, दही या शहद के साथ मिलाकर मास्क बना सकते हैं। ध्यान दें कि हल्दी की मात्रा ज्यादा ना हो, क्योंकि वो स्किन पर पीलापन छोड़ सकती है। 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच बेसन और थोड़ा सा दूध या दही मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगाएं। ये न सिर्फ आपकी स्किन को साफ करेगा, बल्कि उसके रंग को भी संतुलित करेगा और ग्लो लाएगा। लेकिन ध्यान रखें, हल्दी तभी असर करती है जब वो शुद्ध हो। मार्केट की पीली पाउडर वाली हल्दी में अक्सर रंग और पॉलिश मिले होते हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोशिश करें कि किचन में जो कच्ची हल्दी हो उसे सुखाकर खुद पीसें या फिर किसी भरोसेमंद सोर्स से ऑर्गेनिक हल्दी लें। एलोवेरा और हल्दी ये दोनों ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्किन की सबसे मूल समस्याओं हाइड्रेशन, इन्फ्लेमेशन और ग्लो को एड्रेस करते हैं। लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब आप इन्हें नियमित रूप से अपनाते हैं। एक दिन लगाकर चमत्कार की उम्मीद न करें। स्किन एक जीवित अंग है और उसे समय चाहिए, देखभाल चाहिए, प्यार चाहिए। अपने स्किन को पहचानना एक सेल्फ लव का पहला कदम है। जब आप जान जाते हैं कि आपकी त्वचा क्या कह रही है, तो आप उसे सही जवाब देना शुरू करते हैं और यही जवाब आपको मिलता है प्रकृति से। न कोई भारी खर्चा, न कोई बड़ा ब्रांड, बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा समय और थोड़ी प्राकृतिक देखभाल। बाजार की चमक धमक और इंस्टेंट रिजल्ट का भ्रम छोड़कर जब आप स्किन के साथ सहयोग करते हैं, तब वो भी आपको जवाब देती है, सॉफ्टनेस से, शाइन से और आत्मविश्वास से। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने 2 इंग्रेडिएंट्स की बात की है, लेकिन जैसे जैसे हम अगले भागों में बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि आपके घर, किचन और आसपास की प्रकृति में छिपे हुए हैं असली सौंदर्य के रहस्य। और जब आप इन्हें अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि स्किन केयर सिर्फ एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये एक यात्रा है भीतर से बाहर तक। हम अक्सर सोचते हैं कि स्किन केयर के लिए हमें महंगे प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बेहतरीन स्किन ट्रीटमेंट्स हमारी रसोई में छिपे होते हैं। वो चीजें जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हम खाना बनाते हैं, वही चीजें हमारे चेहरे की चमक भी लौटा सकती हैं। ये भाग उसी प्राकृतिक विज्ञान की यात्रा है जो हमें हमारी किचन से जोड़ता है और सिखाता है कि असली ग्लो कैसे पाया जाए। हमने पहले भाग में जाना था कि स्किन की जरूरतें क्या हैं और एलोवेरा और हल्दी कैसे स्किन को राहत और ताकत देते हैं। अब हम बात करेंगे 3 ऐसी चीजों की जो हर घर की रसोई में मौजूद होती हैं: शहद, नींबू और दही। ये तीनों ना सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि आपकी स्किन के लिए भी गजब की औषधियां हैं। लेकिन इन्हें कैसे और कब इस्तेमाल करना है, ये जानना उतना ही जरूरी है। शुरुआत करते हैं शहद से। शहद को आयुर्वेद में मधु कहा गया है और इसे जीवन देने वाला माना गया है। शहद एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, यानी ये वातावरण से नमी खींचकर आपकी स्किन में लॉक करता है। इसके साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करके पिंपल्स और सूजन को कम करते हैं। शहद में मौजूद एंजाइम्स स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं, जिससे आपकी त्वचा में एक नेचुरल ग्लो आता है। शहद को आप सीधे स्किन पर लगा सकते हैं। 1 चम्मच शहद लें और चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। इसे आप 15 मिनट तक छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये नमी देगा, अगर ऑयली है तो यह संतुलन लाएगा। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी यह एक सौम्य और सुरक्षित विकल्प है। अब अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाकर एक DIY पिंपल ट्रीटमेंट भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि दालचीनी हर स्किन पर नहीं झंझती, तो पहले पैच टेस्ट जरूरी है। शहद को बेसन, एलोवेरा या दही के साथ मिलाकर भी मास्क बनाया जा सकता है।
दूसरी चीज है नींबू। नींबू को विटामिन सी का पावर हाउस माना जाता है। ये स्किन से पिगमेंटेशन हटाने, टोनिंग करने और गहराई से साफ करने में मदद करता है। नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड स्किन की ऊपरी परत को एक्सफोलिएट करता है और नई चमकदार स्किन को बाहर लाता है। लेकिन नींबू एक बहुत ताकतवर इंग्रेडिएंट है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो ये स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। नींबू को कभी भी सीधे चेहरे पर न लगाएं। इसे हमेशा किसी कैरियर बेस जैसे शहद, गुलाब जल या दही के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए 1 चम्मच शहद में कुछ बूंदें नींबू की मिलाएं और चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद धो लें। ये स्किन को साफ, टाइट और ब्राइट बनाएगा। यहाँ एक जरूरी बात, नींबू का उपयोग हमेशा रात को करें क्योंकि इसके बाद अगर आप धूप में जाते हैं तो स्किन में फोटोसेंसिटिविटी हो सकती है, यानी स्किन जल सकती है। इसलिए नींबू वाले मास्क रात के समय लगाएं और अगली सुबह सनस्क्रीन लगाना न भूलें। तीसरी चीज, दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो एक नेचुरल एक्सफोलिएंट है। ये स्किन की डेड सेल्स को हटाता है, पोर्स को खोलता है और स्किन को स्मूथ बनाता है। इसके अलावा दही में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो स्किन की माइक्रोबायोम को संतुलित करते हैं और जलन या रेडनेस को कम करते हैं। दही को आप सीधे भी लगा सकते हैं। 1 चम्मच ताज़ा दही लें और चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। इसे 15 मिनट तक छोड़ दें और फिर धो लें। इससे स्किन साफ, नरम और ताज़ा लगती है। आप चाहें तो दही में बेसन, हल्दी या नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर मास्क भी बना सकते हैं। अब समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग स्किन टाइप्स पर कैसे असर डालती हैं। ड्राई स्किन के लिए शहद और दही एकदम उपयुक्त हैं। ये नमी देते हैं, स्किन को सॉफ्ट बनाते हैं और रूखापन कम करते हैं। नींबू को ड्राई स्किन पर बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए और अगर करना हो तो शहद के साथ ही करें। ऑयली स्किन के लिए नींबू और दही कमाल करते हैं। ये ऑयल बैलेंस करते हैं, पोर्स को टाइट करते हैं और पिंपल्स को कम करते हैं। शहद भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसके एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन को साफ रखने में मदद करते हैं। सेंसिटिव स्किन को सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है, इसके लिए दही सबसे सौम्य विकल्प है। शहद भी काम करता है, लेकिन नींबू से बचना चाहिए क्योंकि ये जलन कर सकता है। अगर नींबू इस्तेमाल करना ही हो तो बहुत कम मात्रा में और हमेशा कैरियर के साथ करें। अब बात आती है टाइमिंग की। कौन सी चीज कब लगानी चाहिए? रात का समय स्किन रिपेयर का होता है, इसलिए शहद, नींबू और दही के मास्क रात को लगाना ज्यादा असर करता है। नींबू खास तौर पर रात में ही इस्तेमाल करें। दही को आप सुबह भी लगा सकते हैं क्योंकि ये स्किन को सॉफ्ट और फ्रेश बना देता है। लेकिन फिर भी मास्क के बाद हमेशा सनस्क्रीन लगाना जरूरी है क्योंकि मास्क लगाने के बाद स्किन थोड़ी संवेदनशील हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा लगाओ तो ज्यादा असर होगा, लेकिन ये सबसे आम और सबसे बड़ी गलती है। कोई भी मास्क हफ्ते में 2 या 3 बार से ज्यादा न लगाएं और हर बार लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से धोना, हाथ साफ होना और चेहरे पर कोई एक्टिव पिंपल न होना बहुत जरूरी है। अगर पिंपल्स हैं तो मसाज या रगड़ना नहीं चाहिए, वरना वह और बढ़ सकते हैं। गलतियों से बचने के लिए पैच टेस्ट करें, यानी जो भी नया मास्क लगाने जा रहे हैं पहले उसे अपने हाथ की त्वचा या कान के पीछे लगाकर देखें। अगर 10-15 मिनट में जलन या लालिमा नहीं होती तभी चेहरे पर लगाएं। एक और आम गलती है फ्रेश सामग्री का उपयोग न करना। जैसे कई लोग रात की दही, बोतल में रखा नींबू का रस या पुराना शहद इस्तेमाल कर लेते हैं। याद रखें, नेचुरल चीजें तभी असर करती हैं जब वो ताज़ा हो। दही ताज़ा जमाया हो, शहद शुद्ध हो, नींबू अभी अभी काटा गया हो। जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी स्किन आपको धन्यवाद कहती है और फिर वही स्किन जो कभी बेजान लगती थी धीरे धीरे चमकने लगती है, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी ब्रांड के। ग्लो कोई बाहर से नहीं आता, वो आपकी रसोई से आता है। शहद की मिठास, नींबू की चुभन और दही की सौम्यता, ये तीनों जब मिलते हैं तो आपकी त्वचा में निखार लाते हैं। ये न सिर्फ आपकी स्किन को साफ करते हैं बल्कि उसे वो आत्मा की रोशनी देते हैं जो किसी कॉस्मेटिक क्रीम से नहीं मिलती। नेचुरल स्किन केयर एक कला है और आप इस कला के छात्र हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपकी त्वचा भी उसी स्थिति में बदलती जाएगी और यही बदलाव स्थायी होता है क्योंकि वो बाहर से नहीं भीतर से आता है। प्रकृति के पास वो सब कुछ है जो हमारी त्वचा को चाहिए: शुद्धता,
पोषण और संतुलन। मिट्टी और पत्तियों में छिपी वो रहस्यमयी शक्ति जिसे हमने सदियों से जाना तो है, लेकिन आधुनिकता के शोर में अनसुना कर दिया, वो शक्ति आज भी उतनी ही प्रभावशाली है। स्किन की असली सुंदरता केवल बाहर से चमकने में नहीं, बल्कि भीतर से स्वस्थ होने में छिपी होती है। और इसके लिए जरूरी है त्वचा को गहराई से डिटॉक्स करना, उसे सांस लेने देना और उसे प्रकृति के स्पर्श से जोड़ना। हर दिन हम जो प्रोडक्ट्स चेहरे पर लगाते हैं, क्रीम्स, मेकअप, सनस्क्रीन, पाउडर, उनके कण हमारी स्किन की परतों में जाकर जमा हो जाते हैं। ऊपर से प्रदूषण, धूल, पसीना और हार्मोनल बदलाव भी मिलकर स्किन के पोर्स को बंद कर देते हैं। इसका नतीजा होता है डलनेस, पिंपल्स, अनइवन टोन और समय से पहले एजिंग। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी स्किन को ऐसा कुछ दें जो उसे अंदर तक साफ कर दे, उसे फिर से एक्टिव कर दे। यही काम करती है ये मिट्टी और पत्तियों से बनी चीजें। मुल्तानी मिट्टी, जिसे फुलर्स अर्थ भी कहा जाता है, प्राचीन समय से स्किन को साफ करने, ऑयल बैलेंस करने और क्लैरिटी बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती रही है। इसमें मैग्नीशियम, सिलिका और आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं जो त्वचा की गहराई में जाकर जमा टॉक्सिन्स को खींच लेते हैं। जब आप मुल्तानी मिट्टी को पानी या गुलाब जल में मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं तो वो न सिर्फ एक्सेस ऑयल सोख करती है, बल्कि स्किन की ऊपरी परत को भी डिटॉक्स करती है। खास तौर पर ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। मुल्तानी मिट्टी को दही के साथ मिलाकर एक पेस्ट बना सकते हैं जिससे नमी भी बनी रहे और एक्सफोलिएशन भी हो। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड डेड स्किन सेल्स को हटाता है, जबकि मिट्टी पोर्स को साफ करती है। इसे 10-15 मिनट तक चेहरे पर रखें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। स्किन हल्की सी टाइट महसूस होगी, लेकिन वो संकेत है कि गहराई से सफाई हो चुकी है। ध्यान रखें कि सूखने के बाद मिट्टी को ज्यादा देर तक न रखें, नहीं तो त्वचा खिंचने लगेगी और नमी भी छिन सकती है। नीम, जिसे अक्सर एक कड़वा लेकिन औषधीय पेड़ माना जाता है, असल में स्किन के लिए बेहद शक्तिशाली है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो स्किन को संक्रमण, एलर्जी और पिंपल्स से बचाते हैं। नीम के पत्तों का पेस्ट चेहरे पर लगाने से स्किन की सूजन कम होती है और दाग धब्बे हल्के होने लगते हैं। आप सूखे नीम के पत्तों का पाउडर भी बना सकते हैं और उसे हल्दी या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर एक फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न सिर्फ एक्नी को कम करता है, बल्कि स्किन को संक्रमण से लड़ने की ताकत भी देता है। नीम का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब वो दिखता है तो स्किन पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और साफ नजर आती है। खासकर जो लोग गर्मियों में बार बार पसीने की वजह से दाने या रैशेज का सामना करते हैं, उनके लिए नीम का पैक एक नेचुरल कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसमें मौजूद क्वेरसेटिन जैसे कंपाउंड्स स्किन की सूजन को शांत करते हैं। अब बात करते हैं चंदन की, जो केवल सुगंध तक सीमित नहीं है। चंदन में वो ठंडक और सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो स्किन को तनाव से मुक्त करती है। गर्मियों में जब स्किन जलन महसूस करती है या सनबर्न हो जाता है, तब चंदन पाउडर को गुलाब जल के साथ मिलाकर लगाना बहुत फायदेमंद होता है। ये स्किन को तुरंत शांत करता है, लालिमा को कम करता है और त्वचा को नई ऊर्जा से भर देता है। इन 3 चीजें, मुल्तानी मिट्टी, नीम और चंदन का नियमित उपयोग एक तरह का गहराई से स्किन डिटॉक्स माना जा सकता है। आप चाहें तो इन तीनों को मिलाकर भी एक पावरफुल मास्क बना सकते हैं। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, आधा चम्मच नीम पाउडर और आधा चम्मच चंदन पाउडर लें। इसे गुलाब जल या एलोवेरा जेल में मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में एक बार ऐसा करने से स्किन के टेक्सचर में फर्क दिखने लगेगा। स्किन को टोन करने का मतलब है उसके पोर्स को संतुलित करना और स्किन की पीएच को रिस्टोर करना। नीम और चंदन दोनों में ये गुण होते हैं। नीम टोन करता है बैक्टीरिया हटाकर और चंदन टोन करता है स्किन को कूलिंग और संतुलन देकर। आप चाहें तो नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी को स्प्रे बोतल में भर लें और टोनर की तरह इस्तेमाल करें। ये भी समझना जरूरी है कि स्किन टाइप के अनुसार इन चीजों का उपयोग थोड़ा सा बदल जाता है। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी में शहद या एलोवेरा मिलाएं ताकि नीम बनी रहे। नीम अगर स्किन को बहुत ज्यादा सुखा रहा है तो उसमें थोड़ी सी दही मिलाएं
चंदन सभी स्किन टाइप पर जेंटल होता है, लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों को पहले पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। रात में इन चीजों को लगाने का असर सबसे बेहतर होता है, क्योंकि तब स्किन रिपेयर मोड में होती है। मुल्तानी मिट्टी, नीम और चंदन से बना मास्क रात में लगाने से टॉक्सिन्स अच्छे से बाहर निकलते हैं और स्किन सुबह तक पूरी तरह रिफ्रेश्ड महसूस करती है। दिन में इनका इस्तेमाल तब करें जब आप बाहर नहीं जा रहे हों, क्योंकि स्किन कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशील हो जाती है। ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा बार मास्क लगाने लगते हैं, सोचते हैं कि इससे जल्दी फर्क दिखेगा। लेकिन नेचुरल चीजों में धैर्य की जरूरत होती है। हफ्ते में 2 बार पर्याप्त होता है। एक और आम गलती ये होती है कि मास्क लगाने से पहले स्किन को ठीक से साफ नहीं किया जाता। अगर स्किन पर ऑयल या मेकअप बचा रह गया तो मास्क का असर गहराई तक नहीं पहुंचेगा। एक और बात, जब आप इन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो मन में शांति और भरोसा बनाए रखें। आपकी स्किन आपकी भावनाओं को भी अब्सॉर्ब करती है। अगर आप खुद को साफ, हल्का और सुंदर महसूस करते हुए इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे तो उनका असर और भी गहरा होगा। ये तीनों, मिट्टी, नीम और चंदन, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी हैं। ये प्रकृति के वो तत्व हैं जो न केवल आपको सुंदर बनाते हैं बल्कि आपको धरती से जोड़ते हैं। उनमें एक स्थिरता, एक मौन ऊर्जा है जो आपकी त्वचा के माध्यम से आपके मन को भी छू जाती है। जब आप इनका प्रयोग करते हैं तो वो सिर्फ एक ब्यूटी रूटीन नहीं होता, वो एक प्रकृति से संवाद होता है, एक धीमा लेकिन शक्तिशाली संवाद। आयुर्वेदिक ज्ञान की जड़ें जितनी गहरी हैं, उतना ही उसका आधुनिक त्वचा शास्त्र में प्रयोग अद्भुत और प्रभावी है। हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों और तकनीकों को आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे न केवल कारगर हैं बल्कि स्किन को सेल्यूलर लेवल पर हील करने में सक्षम हैं। लेकिन कई बार हमें सिर्फ वही चीजें बताई जाती हैं जो पहले से लोकप्रिय हैं। असली जादू तो छुपा होता है उन कम चर्चित लेकिन बेहद ताकतवर इंग्रेडिएंट्स में जो आयुर्वेद के गुप्त खजाने जैसे हैं। इस भाग में हम 2 ऐसे रहस्यमयी लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तत्वों की बात करेंगे, कुमकुमादी तेल और त्रिफला। ये दोनों न केवल त्वचा की समस्याओं को दूर करते हैं बल्कि स्किन को एक स्थायी प्राकृतिक चमक और जीवन देते हैं। कुमकुमादी तेल एक बेहद प्राचीन आयुर्वेदिक तेल है जिसे 16 से अधिक औषधीय वनस्पतियों से बनाया जाता है। इसका आधार केसर होता है जिसे संस्कृत में कुमकुम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा कुमकुमादी। यह तेल शुद्ध तिल के तेल या कभी-कभी बकरी के दूध के बेस में बनाया जाता है और इसे रात के समय स्किन पर लगाने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। इस तेल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह त्वचा को धीरे धीरे पुनर्जीवित करता है। कुमकुमादी का प्रयोग खासकर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, सन डैमेज और अर्ली रिंकल्स के लिए किया जाता है। आधुनिक साइंस जब इस तेल का विश्लेषण करती है तो पाती है कि इसके कंपाउंड्स जैसे क्रोसिन, क्रोसिटिन और एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और कोलेजन को प्राकृतिक रूप से स्टिम्युलेट करते हैं। प्रयोग के लिए इसे बहुत हल्के हाथों से रात में चेहरे पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें या ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं अगर स्किन ड्राई या नॉर्मल हो। जिनकी स्किन बहुत ऑयली है वे इसे चेहरे पर पानी की कुछ बूंदों के साथ मिलाकर उपयोग करें। दूसरा रहस्यमयी तत्व है त्रिफला। यह नाम सुनते ही लोगों को पेट साफ करने वाला हर्बल पाउडर याद आता है, लेकिन त्वचा की सफाई और पुनरुत्थान के लिए त्रिफला एक छुपा हुआ रत्न है। त्रिफला 3 फलों हरड़, भेड़ा और आंवला का मिश्रण होता है। इन तीनों में विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स और नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स मौजूद होते हैं। त्रिफला शरीर की अंदरूनी गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है और जब इसका बाहरी प्रयोग किया जाए तो यह त्वचा को एक्सफोलिएट, डिटॉक्स और रीजेनरेट करता है। त्रिफला का एक आसान तरीका है उसका मास्क बनाना। आधा चम्मच त्रिफला पाउडर को गुलाब जल या कच्चे दूध में मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को हफ्ते में 2 बार चेहरे पर लगाएं। यह डेड स्किन हटाने, रोम छिद्रों को खोलने और चेहरे पर ताजगी लाने का काम करता है। इसके साथ साथ अगर आप हर दिन सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला पाउडर घोलकर पीते हैं तो स्किन पर अंदर से फर्क दिखने लगता है। मुंहासे कम होते हैं, त्वचा ज्यादा ग्लो करने लगती है और कंप्लेक्शन साफ होता है।
अब बात करते हैं इस पूरे नेचुरल स्किन जर्नी को एक फाइनल रूटीन में बदलने की। हमने चेहरे की सफाई, एक्सफोलिएशन, मास्क्स और टोनिंग की बात की थी। अब उन सभी स्टेप्स को एक सरल लेकिन प्रभावशाली रूटीन में डालते हैं जिसे हर कोई अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकता है। स्टेप 1, सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना। इसमें एक चुटकी त्रिफला या नींबू डाल सकते हैं। स्टेप 2, चेहरे को नीम बेस्ड माइल्ड फेस वॉश से धोएं। यह बैक्टीरिया हटाने और रोम छिद्रों को साफ करने के लिए जरूरी है। स्टेप 3, हफ्ते में 2 बार मुल्तानी मिट्टी प्लस चंदन पाउडर प्लस गुलाब जल का मास्क लगाएं। इससे स्किन डीप क्लीन होती है। स्टेप 4, हर दिन में 2 बार एलोवेरा जेल और हल्दी की पतली लेयर चेहरे पर लगाएं। यह नेचुरल मॉइस्चराइजर और हीलिंग एजेंट की तरह काम करता है। स्टेप 5, रात को सोने से पहले कुमकुमादी तेल की कुछ बूंदों को चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। ये स्किन को रिजेनरेट करता है। स्टेप 6, हफ्ते में 1 बार हल्दी और बेसन का स्क्रब करें। इससे डेड स्किन हटती है और त्वचा सांस लेने लगती है। इस पूरी रूटीन में सबसे खास बात है, इसे किसी भी प्रकार की त्वचा वाले लोग अपने स्किन टाइप के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो गुलाब जल की जगह दूध लें। यदि स्किन ऑयली है तो नीम और मुल्तानी मिट्टी पर अधिक फोकस करें। संवेदनशील स्किन के लिए चंदन और एलोवेरा सबसे जेंटल इंग्रेडिएंट्स हैं। अब बात आती है उन बातों की जो इन 4 भागों में हमने सीखी हैं। सबसे पहले, स्किन सिर्फ बाहर से सुंदर नहीं होती बल्कि भीतर से भी। और भीतर की सफाई के लिए पानी, आयुर्वेदिक हर्ब्स और डिटॉक्सिफाइंग इंग्रेडिएंट्स का नियमित सेवन जरूरी है। दूसरा, मार्केट के महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे भागने से अच्छा है अपनी रसोई और प्रकृति की गोद में छिपे तत्वों को जानना और उन्हें अपनाना। तीसरा, स्किन की देखभाल कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक संयमित और धैर्य भरी यात्रा है। अपना पर्सनल रूटीन बनाते समय आपको सिर्फ यह देखना है कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है। आप किस टाइम स्लॉट में इसे नियमित रूप से फॉलो कर सकते हैं और आपको किन इंग्रेडिएंट्स से एलर्जी तो नहीं। फिर इस रूटीन को 21 दिनों तक लगातार करें, क्योंकि 21 दिन में आदत बनती है और स्किन को खुद को रिन्यू करने में लगभग 28 दिन लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 महीने के भीतर आपको बदलाव दिखने लगेगा, वह भी स्थायी और शुद्ध। जब आप सुबह उठेंगे और दर्पण में अपने चेहरे को देखेंगे तो वह चमक किसी महंगे प्रोडक्ट की नहीं होगी, वह होगी आपकी जागरूकता, आपकी साधना और आपकी प्रकृति से मिली साझेदारी की। यही है मॉडर्न आयुर्वेदा की शक्ति, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। अगर आपने यहाँ तक देखा तो आप सच में अपनी स्किन से प्यार करते हैं, तो बस एक छोटा सा कदम लाइक करें। अगर ये जानकारी आपके काम आई, कमेंट करके बताएं आपकी स्किन किस चीज से सबसे ज्यादा ग्लो करती है। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला वीडियो और भी खास होने वाला है, सिर्फ आपकी नेचुरल खूबसूरती के लिए।